semiconductor devices. So you know how many types of semiconductors are there? कितना टाइप का सेमीकंडक्टर है मालूम है आप लोगों को? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर? पहला टाइप कौन सा आता है बच्चों? द फर्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज पी टाइप एंड सेकेंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज एन टाइप. तो ये दोनों में फर्क क्या है आप लोगों को मालूम है क्या? एक हिंट मैं आपको दे देता हूं. आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको बोला जाता है डोपिंग. तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन का मतलब, डोपिंग का मतलब होता है एडिंग इम्प्यूरिटीज. तो इम्प्यूरिटीज में दो टाइप की इम्प्यूरिटीज थी, एक पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज एंड एक ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज. याद है क्या आपको? एक पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज और एक ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज. ये दो टाइप की इम्प्यूरिटीज आप लोगों ने सुनी होंगी. तो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज में क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. और ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज में क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. इन केस ऑफ दिस पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन दिस केस ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इतना सब लोगों को मालूम है? ये कंसेप्ट सब लोगों को मालूम है, 5 वाला और 3 वाला. अभी आप मुझे बताइए, ये जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो मेन हम लोग दो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, उसमें एक क्या है? सिलिकॉन, और दूसरा क्या है? जर्मेनियम. अगर आप लोगों ने ये दोनों जो भाई साहब है, ये सिलिकॉन और ये जर्मेनियम, इनका अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखे तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आंसर तो लिख ही दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन्स. बराबर है. अब मेरी बात सुनना, ये आपके प्योर सेमीकंडक्टर के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. जब आप डोपिंग करते हो ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी से तो कितने हो गए? ये हो गया आपका ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी. तो 4 + 3 टोटल कितने हो गए बॉस? 7 हो गए. बराबर है. और जब आप इसी 4 इलेक्ट्रॉन्स को पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी से डोप करते हो तो कितने हो गए? 4 + 5 9. और आप सभी लोगों को मालूम है, टेबल करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? सभी लोगों को मालूम है. हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? 8. अब यहाँ सिचुएशन देखना बच्चों क्या हो रहा है. स्टूडेंट्स, ये आपको सेमीकंडक्टर आज के पहले ऐसे कभी समझा ही नहीं होगा, इस तरीके से हम लेने वाले हैं. तो अभी सिचुएशन देखो क्या हो गया. ये ऊपर के कंडीशन में 8 के जगह पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 7. और ये नीचे के कंडीशन में 8 के जगह पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 9. नीचे के कंडीशन में 8 के जगह पर कितना इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स? 9. ये देखिए यहाँ पर 9 देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी क्रिएट होता है पेंटावेलेंट से, ट्राइवेलेंट से डोप करोगे तो यहाँ पर जो आपका ट्राइवेलेंट से डोप आप करते हो वहां पर एक होल प्रोड्यूस होता है, और जो पेंटावेलेंट से ड्रॉ करते हो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है. इतना समझ में आ गया बच्चों? तो ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी जो होता है वहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल, और इसे बोला जाता है, भाई ये कौन सा है होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आएगा? तो ये ऊपर पी टाइप एन टाइप दिख रहा होगा ना. तो ये जो डोपिंग किया मैंने यहाँ पर, ये डोपिंग के बाद में मुझे ये जो मटेरियल मिलेगा ये वही है. ये मटेरियल बना पी टाइप. कौन से टाइप का मटेरियल बना? पी टाइप. तो पी टाइप के मटेरियल में यहाँ पर हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, पी टाइप के मटेरियल में, पी टाइप के मटेरियल में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. और ये जो इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा मिला, ये कौन सा मटेरियल बना आपका? एन टाइप का. तो एन टाइप के मटेरियल में कौन मेजॉरिटी कैरियर होगा? इलेक्ट्रॉन विल बी द मेजॉरिटी कैरियर इन टर्म्स ऑफ एन टाइप मटेरियल. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा बच्चों? होल. पी टाइप मटेरियल होगा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आएगा होल. और ये अगर आपका एन टाइप मटेरियल आता है, इसको पेंटावेलेंट से हम लोग डोपिंग करते हैं. अगर एन टाइप मटेरियल आएगा
तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा बनेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हो गया क्या? ठीक है। अभी हम लोगों को जो चीज पढ़नी है उसका नाम है पी एन जंक्शन डायोड। मतलब आपको क्या करना है? आपको पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल का जंक्शन बनाना है। जंक्शन बनाना है का मतलब होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे आप, तो यहां पर मैं लूंगा पी टाइप मटेरियल और उसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, किसके साथ में ज्वाइन कर दूंगा? एन टाइप मटेरियल के साथ में। तो मुझे ये पढ़ना है कि जब ये पी और एन दो मटेरियल का मैं जंक्शन बनाता हूं तो जंक्शन बनाने के बाद क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हम इस जंक्शन के पास आएंगे, ये पी टाइप मटेरियल को और एन टाइप मटेरियल के जंक्शन को समझेंगे। लेकिन इसके पहले हमको ये समझना है कि जब मेरे पास एक पी टाइप मटेरियल होता है, अभी ये देखना मैं ये पी टाइप मटेरियल बना रहा हूं, बराबर है? ये पी टाइप मटेरियल के साथ में मुझे बताइए, जो हमने देखा था पी टाइप मटेरियल के साथ में कौन होगा बच्चों? होल होगा। और एन टाइप मटेरियल जब मैं बनाऊंगा, ये रहा एन टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल के साथ में कौन होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये देखिए मैंने होल को हॉलो दिखाया है, मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को दिख रहा है तो प्रॉपरली, तो मैं यहाँ लिखना भूल गया। ये हो गया मेरे पास पी टाइप वाला एक मटेरियल, और ये हो गया मेरे पास एन टाइप वाला एक मटेरियल। ये पी के साथ में पी के साथ में होल है, और ये एन के साथ में मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। फर्क समझ रहा है कि आपको बच्चों? देखो मैंने होल को हॉलो रखा है और इलेक्ट्रॉन को मैंने कलर से फिलअप कर दिया है। तो आपको समझ में आ गया क्या है? एक पी टाइप के मटेरियल में है होल और एन टाइप के मटेरियल में क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। सो नाउ अभी हम कुछ एक मैजिक देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे नाउ? अभी आप लोगों को क्या करना है मालूम है? अभी आप लोगों को ये पी टाइप मटेरियल को एन की तरफ खिसकाना है, एन टाइप मटेरियल को पी की तरफ खिसकाना है, और ये दोनों को धीरे धीरे आप लोगों को नजदीक लाना है। तो जब आप नजदीक लाएंगे तो क्या होगा ये देखेंगे। एन टाइप को इधर लाना है, पी टाइप को इधर लाना है, और देखना है कि ये दोनों में होने वाला क्या है। अभी सभी लोगों का ध्यान चाहिए, क्योंकि जो फेनोमेनन आप देखने जाने वाले हो इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन इसको समझा कभी भी नहीं होगा। अभी इन दोनों को आपने नजदीक लाया, अभी बच्चों नजदीक लाने के बाद में क्या होने वाला है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को एक होल की जरूरत थी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल में चला जाएगा। मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस होल में चला जाएगा जब दोनों को नजदीक लाओगे तब। अब क्या हो जाएगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल में जाने के बाद में देखो, अब जब इलेक्ट्रॉन होल में चला गया तो इसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसके पास एडिशनल होल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन किसने दिया? इलेक्ट्रॉन किसने दिया? एन टाइप मटेरियल ने। किसने दिया बच्चों? एन टाइप मटेरियल में। तो ये एन टाइप देने वाला हो गया, तो ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन। क्या बन जाएगा बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन। मेरी बात का मतलब ध्यान से समझना। एन टाइप ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया है, तो एन टाइप हो गया डोनर। डोनर होने के वजह से वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन। और ये जो पी टाइप है इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसीलिए ये बन जाएगा निगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन। बात समझ में आ गई? एन टाइप मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन क्यों बनता है, पी टाइप मटेरियल निगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयन क्यों बनता है, ये समझा क्या? अभी चलेंगे जंक्शन पे। तो इसी तरीके से भाई साहब, ये जो पी एन टाइप का जंक्शन आपने बनाया है ना, यहां पर क्या होगा? यहां पर एन टाइप में बनेगा पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन। ये जो जंक्शन है ना, जंक्शन जहां पर दोनों नजदीक नजदीक बैठे हैं, उसी तरीके से पी टाइप में बनेगा निगेटिवली चार्ज, एन टाइप में बनेगा पॉजिटिवली चार्ज, पी टाइप में बनेगा निगेटिवली चार्ज। अभी मैं इसको ज्यादा ब्यूटीफुल कर नहीं रहा हूं,
मिनिमम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है उतनी आपके सामने रख रहा हूं। तो ये बन गया पहला वॉल। ऐसे दूसरा वॉल यहां पर बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन। पहले से देख रहे हैं। तो ये एक वॉल बन जाती है पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयन की। सवाल ये आता है, सर बाकी के एरिया में क्या? तो बाकी के एरिया में भी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी अभी यहाँ पर भी आपके पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के है, लेकिन इधर क्या इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन जिंदा है, इधर इलेक्ट्रॉन जिंदा है। यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर होल जिंदा है, यहाँ पर होल जिंदा है। डायग्राम देख लेना, बुक में बड़े अच्छे तरीके से ड्रॉ करके दिखाया है। यहाँ पर होल जिंदा है। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? ये जो बाकी का मटेरियल है ना, इसमें ना ये इलेक्ट्रॉन और ये होल्स है ना, ये अभी जा नहीं सकते, क्योंकि बीच में कौन खड़ा हो गया? ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन का ये जो है ना, इसको बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। इसको बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। ये देखना, अगर आपको ये पीएन जंक्शन बनाना है ना, तो ये पीएन जंक्शन में ये जो डिप्लीशन रीजन यहाँ होता है, ये इतना सा इमोबाइल आयन का लेयर होता है, और ये आता है आपका डिप्लीशन रीजन। इतना ही साइज दिखाना डिप्लीशन रीजन का, छोटा वाला। इस रीजन में आपको डिप्लीशन रीजन बनाना है। और ये जो बाकी का है ना, बाकी का एरिया, ये जो बाकी का एरिया है ये वाला, ये एन टाइप मटेरियल के, ये दिखा, ये यहाँ पर है ना एन टाइप के दिखाना, ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर पी टाइप के कैरियर्स दिखाना अलोंग विथ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात तो अभी आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर पी टाइप है तो यहाँ पर बहुत सारे होल्स है, ये समझ लेना। हाँ, ये पी टाइप है, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से है? होल्स। और ये एन टाइप है, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो सॉलिड सॉलिड गोल बना रहा हूं ना मैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो हॉलो बना रहा हूं ना, ये सारे होल्स है। तो अभी अभी क्या है, आप बोलोगे सर ये डिप्लीशन रीजन आपने हमको दिखाया, ये जो आपने हमको डिप्लीशन रीजन दिखाया, ये डिप्लीशन रीजन के टाइम पर तो इलेक्ट्रॉन होल यहाँ वहां गए, लेकिन बाद में क्या हो गया कि वो नहीं जा पा रहे, वो मैं आपको समझाता हूँ कि बाद में हो क्या गया एग्जैक्टली बाद में हो क्या गया कि ये यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे। तो अभी कैसा है कि ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, ये भाई साहब को यहाँ से ट्रैवल करके ये होल तक पहुंचना है। सो देयर विल बी ऑलवेज एन अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड होल। लेकिन अभी ये भाई साहब वहां पर क्यों पहुंच नहीं सकते? क्योंकि बीच में ये डिप्लीशन रीजन खड़ा है। ये डिप्लीशन रीजन अगर नहीं होता था तो ये इलेक्ट्रॉन को वहां पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये डिप्लीशन रीजन होने के वजह से वो इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो अभी क्या करेंगे? अभी आप लोगों को मालूम है, इलेक्ट्रॉन्स आर, मैं लिख रहा हूं यहां पर सिर्फ, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर हाउ, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। मेरे ख्याल से ये चीजें आपने बहुत बार देखी हुई है। नाउ इफ यू वांट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप, ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप है भाई साहब, इनको यहां पर अगर आपको लाना है, सो देर इज ओनली वन ऑप्शन। क्या करना पड़ेगा आपको? अभी आपको यहाँ पर सप्लाई देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बच्चों? सप्लाई। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पर कौन सा सप्लाई देना पड़ेगा आपको? पॉजिटिव। और होल्स पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पर आपको कौन सा सप्लाई देना पड़ेगा? नेगेटिव। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई है। थोड़ा डार्क लिखता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में आए, अगर आप चाहते हो कि एन टाइप का मटेरियल एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आए, तो आपको ये जो पी टाइप का साइड है इधर पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा, और ये जो एन टाइप का साइड है इधर कौन सा सप्लाई देना पड़ेगा? नेगेटिव सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसी को बोला जाता है एनोड। ये जो पी टाइप का मटेरियल है इसको एनोड बोला जाता है, और ये जो एन टाइप का मटेरियल है इसे क्या बोला जाता है? कैथोड बोला जाता है। बच्चों समझे? तो अभी एनोड और कैथोड आप लोगों के दिमाग में चला गया, एनोड क्या है, कैथोड क्या है। तो अभी देखो अभी क्या होता है, अभी मैं आपको एक छोटी सी सिस्टम समझाता हूँ बच्चों।
बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अभी समझ लेना, मैं डायग्राम पूरा नहीं बना रहा हूँ, अभी समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये है आपका पीएन जंक्शन, ये ऊपर है आपका पी टाइप का मटेरियल, यहाँ पर है आपका एन टाइप का मटेरियल, ये हो गया डिप्लीशन रीजन। अभी आपको मालूम है ये डिप्लीशन रीजन में क्या बना है, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयन का लेयर बना है। यहाँ पर आपके पास क्या अवेलेबल है, तो यहाँ एन टाइप में आपके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या बनाए हैं, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। और पी टाइप मटेरियल में क्या है, पी टाइप मटेरियल में बहुत सारे होल्स बनाए गए यहाँ पर इस तरीके से। अभी अगर आप चाहते हैं, ये होल्स है, हाँ, मैंने वो मटेरियल के इसका एटम का डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन होल दिखाया है, याद रखना वरना गड़बड़ कर दोगे बच्चों, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाना है बच्चों, ये जो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डिप्लीशन रीजन थ्रू पास करवाना है। अब देखो क्या करो, अब आप है ना एक काम करना, अब आप यहाँ पर एक पॉजिटिव और निगेटिव बैटरी लगा देना। तो यहाँ पर जब आप एक बैटरी लगाओगे, यहाँ पर पॉजिटिव लगाइए, यहाँ पर निगेटिव लगाइए, ये और ये बैटरी को वेरिएबल रखिए। फिर ये बैटरी का वैल्यू कैसे आपको करना है मालूम है क्या आपको, आपको बैटरी का वैल्यू बढ़ाना है, ये बता दो, 0, 0.1, 0.2 इस तरीके से, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरीके से। तो जब आप ये बढ़ाते जाएंगे ना, तो सिलिकॉन पे क्या होगा, व्हेन यू गो टू 0.7 वोल्ट, ये क्या होगा, दिस पर्टिकुलर साइड विल कीप ऑन पॉजिटिव and this particular side will keep on getting negative potential. So now what will happen, this positive potential what you are applying on this particular wall, it will give a sufficient amount of energy from this electron to come from this side to this side. तो क्या होगा, when you reach in case of silicon up to 0.7, ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये है 0.7 वोल्ट का। So when you cross this, the electron will come from, all the electrons will start coming from n type material to the p type material। समझ में आ गया। और इसको बोला जाता है कंडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, this is called as conduction। and we say that the current will flow from this particular circuit. So electrons are flowing like this, electrons are flowing from n type material to p type material like this। So definitely अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है बॉस, तो करंट कैसा जाएगा, करंट जाएगा ऐसे, करंट जाएगा ऐसे, ऐसे मतलब ये इधर से जाएगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन देखना है, तो ये करंट पॉजिटिव बैटरी से स्टार्ट हुआ, पूरे सिस्टम से गया और निगेटिव बैटरी तक आया। और इलेक्ट्रॉन देखना है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा फ्लो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो रहा है। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को सिस्टम समझा है, ऐसे मैं आशा करता हूँ। We have seen a formation of PN junction diode. So what I have done over here, you can see I have formed a PN junction diode. PN junction diode बनाने के बाद में अगर अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा, तो ये मैंने क्या बोला था, this electron will transferred from n type material to the p type material। याद है ना आप लोगों को, ये जो ब्लैक कलर का लाइन आपके सामने आया है, so what will happen, so you will find this particular point, ये जो point है, this particular point, this will be called as positively charged immobile ion। क्या बोलेंगे इसको, positively charged immobile ion। और ये जो दूसरा, और उसका पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो जाएगा वो, क्योंकि उसे डोनर बोलते हैं। डोनर का मतलब क्या हो गया, इसको पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, डोनर हो गया। बाद में यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन। कौन सा वाला, ये जो है, ये सेक्शन को बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन। क्यों बोलेंगे इसको नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन। अभी ये एन टाइप मटेरियल से पी टाइप मटेरियल में
ये एन टाइप मटेरियल से पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मूव होने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस एक पर्टिकुलर वॉल तक ही लिमिटेड रहेंगी। तो अभी आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, जैसे कि आप ये सेगमेंट देख पा रहे हो, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? डिप्लीशन रीजन। क्योंकि यहाँ पर additional electron from n type has been given to the additional hole into the p type material। इसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पर इमोबाइल आयन का लेयर बन गया। अभी जाएंगे हम और थोड़ा सा समझेंगे कि अभी हमको और क्या देखना है। तो ये जो n टाइप मटेरियल का आपका इलेक्ट्रॉन है, ये जो n टाइप मटेरियल का आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये n टाइप मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करके यहाँ पर इस होल के पास जाना है। इस एन टाइप मटेरियल को यहाँ से मूव करके यहाँ पर इस होल के पास जाना है। लेकिन वो क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि उसको बीच में क्या लग रहा है? डिप्लीशन वॉल लग रहा है। सो नाउ हाउ दिस इज पॉसिबल? सो इन ऑर्डर टू डू दैट, what you will do students, you will connect one battery to this PN junction. So now let us understand how the battery is connected. The battery is connected such that the positive terminal of the battery is connected to p type material and the negative terminal of the battery is connected to n type material। पॉजिटिव कहाँ पर कनेक्ट कर दिया आपने? p टाइप मटेरियल को। नेगेटिव कहाँ पर कनेक्ट कर दिया आपने? n टाइप मटेरियल को। और ये जो रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। क्या नाम है उसका? करंट लिमिटिंग। दिस पर्टिकुलर बैटरी इज अ वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी का मतलब है the potential of this battery can be varied by user। You can change the value of voltage that is there inside this particular battery। You can make it 0.1, 0.2 in this manner। So if I want to draw, if I want to write down that how will be the voltage of the battery that will be changed, one will be the voltage across these two terminals। So how we are going to do it? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। So for silicon diode, when you reach to 0.7, what will happen is the current will start flowing through this particular PN junction diode। Now let us see what happens when you do these things। So when you start putting this 0.1, अभी थोड़ा ध्यान देना बच्चों, when you start doing putting this 0.1, what will happen? Here is a positive terminal। So this positive terminal has been applied to the p-type material। Where it has been applied? To the p-type material। अभी होगा क्या, जैसे ही आप यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी देना चालू करोगे ना, ये जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट पे आपका पॉजिटिव सप्लाई आने वाला है जो आपने यहाँ पर अप्लाई किया। और ये जो एन टाइप का सेगमेंट है ना, ये एन टाइप के सेगमेंट के इधर आपका नेगेटिव टर्मिनल का सप्लाई आने वाला है। तो अभी होगा क्या, जैसे ही आप ये करना चालू करोगे ना, तो ये यहाँ पर देखना, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन खड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये जो होल आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। तो आप डायरेक्शन का अंदाजा ले पा रहे हो शायद से। पी टाइप का जो होल है वो एन टाइप रीजन में जाने के लिए और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल में आने के लिए रेडी है। लेकिन उसके लिए ना आपको स्पेसिफिक वोल्टेज देना पड़ेगा। तो सवाल है, ये 0.1 पे होगा क्या? द क्वेश्चन इज, विल इट हैपन एट 0.1 वोल्ट? नो। 0.2 वोल्ट? नो। 0.3 वोल्ट? नो। फॉर सिलिकॉन आई एम टॉकिंग। 0.4 वोल्ट? नो। 0.5 वोल्ट पे होगा क्या? नहीं। तो अगर आपने यहाँ पर देखा ना, तो द अमाउंट ऑफ करंट, अभी अगर मैं लिखता हूँ कि द करंट दैट विल फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर डायोड,
the current that will flow through this particular diode will remain zero up to this particular. और ये 0.5 जब आएगा ना, this is a significant amount of voltage, 0.5, 0.6, 0.7, ये जो टाइम है यहाँ पर ये कंडक्ट होना चालू हो जाएगा. So this diode will conduct at somewhere between 0.65 to 0.7 volt. और जैसे ही डायोड कंडक्ट होगा क्या होगा, द करंट विल फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर सर्किट. अभी यहाँ पर देखना, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एन टाइप टू पी टाइप है. फिर होल्स का डायरेक्शन कैसा है, होल्स का डायरेक्शन पी टाइप टू एन टाइप है. मेरे ख्याल से ये कलर आपको समझ में आ रहा है. इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय ब्लू कलर, holes are shown by pink color. So you can tell me how the current will flow. Very simple. The current is always in opposite to the flow of electron. तो हमारे current का flow कैसा रहेगा बच्चों, the current will flow from p type material to n type material. The current will flow from p type material to n type material. इतना clear हो गया. इसका मतलब the current will flow from एनोड टू कैथोड. तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन व्हेन, अभी मैं यहाँ पर चीज़ें लिख देता हूँ ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए ये चीज़ें. सी, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एनोड ऑफ द डायोड. सो ये जो टर्मिनल है ये भाई साहब, this is called as anode of the diode. The negative terminal of the battery is connected to cathode of the diode. तो ये जो भाई साहब है इसे बोला जाता है cathode. So when positive is connected to anode, negative is connected to cathode, what will happen? The current will start flowing somewhere at 0.7 volt फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर. ये जो है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड. बच्चों समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? ओके. तो अभी मैं रिवर्स बायस की तैयारी करता हूँ. अभी रिवर्स बायस में क्या करेंगे, सिस्टम को उल्टा लगाएंगे. ये जो यहाँ पर बैटरी है ना, ये बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दो. एनोड को कैथोड करो, कैथोड को एनोड करो. अब जो सप्लाई है वो सप्लाई का टर्मिनल चेंज कर दो. तो ये कैसा होगा थोड़ा सा देखते हैं. वी आर गोइंग टू चेंज द बैटरी टर्मिनल्स. बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो एनोड की तरफ है और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कैथोड की तरफ है. अभी ये बैटरी वेरिएबल है. अभी देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ध्यान से समझना. ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है जो आपने अभी कैथोड को लगाया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल की इतनी ताकत है कि ये जो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रीजन में, इन इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है. सिमिलरली ये जो आपने निगेटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट किया है एनोड में, ये निगेटिव टर्मिनल की इतनी ताकत है कि यहाँ पर जो होल्स है ना, इन होल्स को ये अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है. बच्चों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. अभी देखते हैं डिप्लीशन रीजन का सिचुएशन क्या हो जाएगा. अब देखिए, ये था हमारा पीएन जंक्शन. ये पीएन जंक्शन के सेंटर में हमने क्या देखा था, एक डिप्लीशन रीजन था. मैं डिप्लीशन रीजन बना रहा हूँ. ये है मेरा पी टाइप मटेरियल, ये है मेरा एन टाइप मटेरियल. इन दोनों के बीच में मैंने क्या देखा था, इन दोनों के बीच में ये था मेरा डिप्लीशन रीजन. ये डिप्लीशन रीजन क्यों था? क्योंकि यहाँ पर इमोबाइल आयंस का लेयर था. इसके अलावा मैंने क्या देखा था, इसके अलावा मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखा था कि यहाँ पर मेरे पास एक पी एन टाइप मटेरियल के, यहाँ पर मेरे पास एन टाइप मटेरियल के एटम्स है जिनका स्पेशलिटी ये है
कि इनके पास ये ब्लू कलर वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और सिमिलर केस में यहाँ पर मेरे पास पी टाइप मटेरियल में ये जो एटम्स है, इनका स्पेशलिटी क्या है, इनके पास में ये एडिशनल होल्स अवेलेबल है। ये देखिए, ये एडिशनल होल्स इनके पास अवेलेबल है, 1 2 3 4। इसीलिए ये भाई साहब निगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयन बन के बैठे हैं। अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आप सप्लाई कनेक्ट करते हो ना, यहाँ पर आपने कौन सा सप्लाई कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव। यहाँ पर आपने कौन सा सप्लाई कनेक्ट कर दिया, निगेटिव। अभी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और फिर अट्रैक्ट होने की वजह से दिस पर्टिकुलर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल विच यू हैड कनेक्टेड बाय यूजिंग अ बैटरी। तो डेफिनेटली है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। अभी जब ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो सुनना मेरी बात को, क्या होगा, ये दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट बाय दिस पर्टिकुलर, ये जो है इट विल लूज इट एडिशनल इलेक्ट्रॉन, ये जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इट विल लूज दैट एडिशनल इलेक्ट्रॉन। द सेम स्टोरी विल हैपन ओवर हियर। ये जो होल्स आपने यहाँ पर बनाए हैं ना, these holes are getting attracted towards this negative terminal what you had connected, negative potential of the battery। तो क्या हो जाएगा, ये जो होल्स है, these holes will leave this particular atom and now they will move towards, तो क्या हो जाएगा, ये जो एडिशनल यहाँ पर होल था, this additional hole will be no more there। So now the hole has been transferred there and these electrons has been transferred towards positive। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, due to this what will happen, your depletion region will increase। क्या हो जाएगा, आपने ये पढ़ा होगा कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाता है। देखिए, you have more number of immobile ions over here। Why? Because the free electrons and holes have been taken by this positive and negative terminals of batteries which you had connected। आप समझे क्या बच्चों? तो अभी यहाँ पर अगर मुझे दिखाना है, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन जो अभी पहले आपका यहाँ तक था, डिप्लीशन रीजन जब आपका फॉर्मेशन हुआ था तब, वो अभी बढ़ेगा, और ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ यहाँ पर पी टाइप एन टाइप मटेरियल में बढ़ेगा, यहाँ पर पी टाइप मटेरियल में बढ़ेगा। तो डिप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ गया। अभी मैं वो डायग्राम को खराब नहीं करना चाह रहा हूँ, ऊपर वाले डायग्राम को, इसलिए मैंने वहां पर नहीं बनाया, नीचे आपको बना के दिखाया। So during reverse bias, the depletion region width will increase. Now, how much will be the increase into the depletion region? It depends upon the amount of doping concentration. Amount of doping concentration means how many number of impurities have been added while manufacturing this particular wafer। अगर आपने डोपिंग ज़्यादा किया है, इम्प्यूरिटीज ज़्यादा किया है, तो डिप्लीशन रीजन विड्थ का इंक्रीज होने का जो ये है वो कम रहेगा। अगर डोपिंग कम है तो डिप्लीशन रीजन विड्थ ज़्यादा होता है। ओके, अभी हम समझेंगे कि इसमें कंडक्शन कैसे होगा। इसका मतलब क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ गया, डिप्लीशन रीजन विड्थ हैज बीन इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या हो गया, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, करंट विल नॉट फ्लो। तो अभी इस डायग्राम में समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। So in this manner there is a battery which has been connected, the battery potential is varied। how this voltage is varied, we will vary it from 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt and so on। So what will happen, there is no scope for the current to flow। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए, मुझे एक बात बताइए, आपके ये जो पी एन टाइप का मटेरियल है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है बच्चों, याद है क्या, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बराबर, इलेक्ट्रॉन्स। अभी सिमिलरली अगर यहाँ पर मुझे पी टाइप में दिखाना है, हु आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, पी टाइप में देखना, पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये पिंक कलर से मैंने होल दिखाया है, बराबर है, पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। लेकिन आपने इसका एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा
when you have electrons as a majority charge carriers, there are minority charge carriers holes which are also present into the n type material. ये देखना मैंने कुछ holes को n type में दिखाया. Similarly, there are minority charge carriers electrons which are present into the p type material. ये p type material में minority charge carriers में electrons को दिखा रहा हूँ. If you see, ये जो n type में holes है ना, ये n type में जो holes है ना, ये n type के holes के लिए है ना, this is a favorable condition to travel like this. n type के holes के लिए this is a favorable condition to travel like this, that is towards the negative potential. ये p type में जो electrons है minority charge carriers, for these electrons ना this is a favorable condition to travel like this from p type material to the positive of the battery. तो अभी देखो होगा क्या, as you increase the voltage, what will happen? Now the current will only flow due to minority charge carriers. Minority charge carriers की संख्या कैसे होती है बच्चों? Minority charge carriers की संख्या कम होती है, small numbers. तो अभी मैं holes को लेकर नहीं explain कर रहा हूँ. Now I am explaining by considering electrons. तो देखना ये जो electrons है ना, ये यहाँ से यहाँ जाना चालू करेंगे, लेकिन number of electrons are less. Due to number of electrons are less, there will be a very small current which will flow through the system. That current will be in terms of microampere. Current कैसा होगा बच्चों? Microampere. लेकिन होगा क्या? When you apply 1 volt over here, जब आप इस बैटरी में 1 volt अप्लाई करते हो, when you apply 1 volt in this battery, जब आप इस बैटरी में 1 volt अप्लाई करते हो ना, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े स्पीड में जाएंगे. जब आप 2 वोल्ट अप्लाई करोगे तो ये ज़्यादा स्पीड में जाएंगे. जब आप 3 वोल्ट अप्लाई करोगे तो इसका स्पीड बढ़ेगा. मतलब क्या हो रहा है मालूम है क्या? एज यू आर इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज फ्रॉम 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट, फ्रॉम 2 वोल्ट टू 3 वोल्ट, फ्रॉम 3 वोल्ट टू 4 वोल्ट, फ्रॉम 4 वोल्ट टू 5 वोल्ट, what you are doing is you are forcing these electrons to move faster and faster. समझ में आ गया? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, you are forcing them to move faster and faster. तो अभी ये इलेक्ट्रॉन छोटे वोल्ट पे कम स्पीड में जा रहे थे, जैसे ही आप वोल्ट बढ़ाएंगे ये और ज़्यादा स्पीड में जाएंगे, फिर ये और ज़्यादा स्पीड में जाएंगे. आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बच्चों? as you increase the reverse potential, the speed of the electron will increase. Now let us see what happens when the speed of the electron is increased. ठीक है, अभी ये समझाने के लिए मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ बच्चों. अभी ये डिप्लीशन रीजन में मुझे एक बात बताइए, डिप्लीशन रीजन जो बना था उसमें आपको याद होगा, आपके पास ये एक जो एन टाइप का मटेरियल था, ये इधर ये निगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन ये बन के बैठा था एन टाइप का मटेरियल, बराबर है? आपको याद होगा ये यहाँ पर निगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन, because it has taken a positive, it has taken an electron from the nearby atom, nearby n type material का additional atom उसने इलेक्ट्रॉन ले. अभी देखो प्रॉब्लम ये होता है, प्रॉब्लम नहीं मतलब फेनोमेना नहीं होता है कि जब आपका ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में पास होता है ना इसमें से, when you go on increasing the voltage, जब ये इलेक्ट्रॉन धीरे जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बराबर अपनी जगह ढूंढ के कहीं दूसरे जगह से चला जाता है. सी प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से धीरे पास होता है ना तो ये बाजू से पास होता है, लेकिन जब इसका स्पीड बढ़ता है ना तो जब इसका स्पीड बढ़ता है ना तो ये इलेक्ट्रॉन जाते जाते ना इसको धक्का देता है. ये जो आपका इमोबाइल आयन है ना इसको धक्का देता है. ये समझ में आ गया क्या बच्चों? The extreme velocity of the minority charge carriers moving through the depletion region, it will collide with this particular immobile ion. जैसे ही ये immobile ion में टकराया, इसका काइनेटिक एनर्जी इस immobile ion को मिलता है और ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है. ये जो ब्लू कलर मैंने दिखाया है यहाँ पर, this is an electron which was there in outermost orbit, which was taken by this immobile ion from the adjacent n-type material atom का additional electron. ये बाहर आएगा और ये बाहर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन immediately कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा.
समझ गया क्या हो गया? अभी ये इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, फिर वो जाएगा, फिर दूसरे को धक्का मारेगा, फिर तीसरे को धक्का मारेगा। इन दिस मैनर दे विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कॉल्ड एज अवेलेंची ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज अवेलेंची ब्रेकडाउन एंड योर करंट विल फ्लो थ्रू द सिस्टम। तो सवाल होता है सर 1 वोल्ट पे तो होता है क्या? डेफिनेटली नहीं होता है। अभी बच्चे को भी मालूम है कि 1 वोल्ट पे नहीं होता है। सर 1 वोल्ट पे होता है क्या? नहीं। 2 वोल्ट पे होता है क्या? नहीं। 3 वोल्ट पे होता है क्या? नहीं। 5 वोल्ट पे होता है क्या? नहीं। 10 वोल्ट पे होता है क्या? 10 वोल्ट पे होता है क्या? तो 10 वोल्ट पे भी नहीं होता। तो सर ये होता कब है? तो ये डायोड के ऊपर डिपेंड करता है और उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 15 वोल्ट टू 30 वोल्ट to 50 volt depending upon diode. As you go on increasing, you have diodes which have different kind of breakover voltage. This is called as peak inverse voltage rating of diode, reverse breakover voltage और peak inverse voltage rating of diode. बच्चों समझ में आ गया? तो ये 1 2 3 4 5 वोल्ट पे होने वाला नहीं है। ये जो वोल्टेज, ये जो ब्रेकओवर है, ये ब्रेकओवर हायर वोल्टेजेस पे होगा, अबव 15 वोल्ट, एंड देन यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ डायोड्स फॉर दिस। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको फॉरवर्ड और रिवर्स ये दोनों चीज़ें बता दी है। फॉरवर्ड बायस क्या है और रिवर्स बायस क्या है, ये दोनों चीज़ें बता दी है। अभी मैं आपको कुछ ग्राफ दिखा रहा हूँ बच्चों, ये आपको पेपर में ड्रॉ करना पड़ता है, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। 2 टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं बच्चों, एक जीनर ब्रेकडाउन होता है, एक अवेलेंची। मैंने अभी आपको सिर्फ अवेलेंची ब्रेकडाउन बताया। ये देखना, ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपके वाई एक्सिस पे आता है करंट, एक्स एक्सिस पे आता है वोल्टेज। तो ये हो गया, राइट साइड में हो गया पॉजिटिव वोल्टेज, लेफ्ट साइड में हो गया निगेटिव वोल्टेज। राइट साइड में हो गया पॉजिटिव करंट, अरे ये ऊपर की तरफ हो गया पॉजिटिव करंट, नीचे की तरफ हो गया निगेटिव करंट। अभी ये पॉजिटिव वोल्टेज, निगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव करंट और निगेटिव करंट क्यों बना रहा है? तो ऐसा कोई पॉजिटिव और निगेटिव करंट होता नहीं। आपने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया ना बैटरी का, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव वोल्टेज और निगेटिव करंट, और डायरेक्शन फॉरवर्ड में रखा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वोल्टेज और पॉजिटिव करंट। अभी ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने में हमने क्या देखा था? जब आप पॉजिटिव में करते हो, पॉजिटिव में मतलब कंडीशन क्या है? एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज निगेटिव। ये कंडीशन में है आपका एनोड इज पॉजिटिव और आपका कैथोड इज निगेटिव। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? फॉरवर्ड बायस। अभी फॉरवर्ड बायस में हमने क्या देखा था? कितना वोल्ट दिया था? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। हमने देखा था कि अगर सिलिकॉन का अगर आपका ये है तो 0.7 पे कंडक्ट होता है। तो अगर इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? ये 0.7 पे कंडक्ट होगा फॉरवर्ड बायस में। तो ये यहाँ पर करंट कम 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 रहता है और 0.7 के बाद में मेरा जो करंट है वो कैसे बढ़ेगा? इस तरीके से बढ़ेगा, इस तरीके से ये करंट मेरा बढ़ेगा। फिर यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज है बच्चों, जहाँ जैसे आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। अभी ये जो पॉइंट है इसे आप एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करो और सिमिलर इस पॉइंट को आप वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करो। तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज मिलती है। ये जो एक्स एक्सिस में वैल्यू मिलती है यहाँ पर, इसे आप बोलते हो V1, और ये जो वैल्यू मिलती है यहाँ पर इसे आप बोलते हो I1। फिर आप इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लिख सकते हो। स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड कैन बी गिवन बाय, स्टैटिक रेजिस्टेंस इज इंडिकेटेड बाय दिस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। इसको आप लिख सकते हो V1 अपॉन I1। ये हो गया स्टैटिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अभी रिवर्स बायस में हमने क्या देखा था? रिवर्स बायस में हमने देखा था कि बहुत लंबे वोल्टेज तक ये यही नहीं होता। तो ये 1 वोल्ट पे भी नहीं होता, 2 वोल्ट पे भी नहीं होता, 3 वोल्ट पे भी नहीं होता, 4 वोल्ट पे भी नहीं होता, 5 वोल्ट पे भी नहीं होता। तो ये दिस इज लार्जर वोल्ट। सो जनरली इन द रेंज ऑफ 15 to 30 वोल्ट ये ब्रेकओवर होगा। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसमें तो करंट ही फ्लो नहीं होगा बहुत टाइम तक, या बहुत कम करंट फ्लो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और बाद में ये ब्रेक हो रहा है, ये बाद में इस तरीके से ब्रेक हो रहा है। तो अभी डायग्राम को देख लो। फिर जैसे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया स्टैटिक, वैसे रिवर्स रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? पीक इनवर्स वोल्टेज, इसको बोला जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग, इसको रिवर्स ब्रेकओवर भी बोलते हैं।
और यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, आपका एनोड जो है, एनोड को निगेटिव में कनेक्ट किया है और ये कैथोड जो है, ये कैथोड को पॉजिटिव में कनेक्ट किया है।